आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। आज चांद पर होगा भारत। इतिहास रचने की घड़ी आ गई है। भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने बताया कि चंद्रयान की उड़ान निर्विघ्न जारी है और लैंडर विक्रम चंद्र सतह के निकट पहुंच चुका है। मिशन तय समय के अनुसार चल रहा है और सभी प्रणालियों की नियमित जांच हो रही है। लैंडर विक्रम को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 23 अगस्त शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरना है। इसरो ने लैंडर के चांद की सतह पर उतरने से 24 घंटे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में बताया, संगठन का मिशन ऑपरेशन परिसर ऊर्जा और उत्साह से लबालब है। हम इस सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहे तो ऐसा करने वाले विश्व के चौथे देश होंगे। हमसे पहले चंद्रमा पर केवल रूस, अमेरिका और चीन अपने यान की सॉफ्ट लैंडिंग कर सके हैं। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी तो इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ का कहना है कि चंद्रयान 2 अभियान से सीख लेते हुए हमने इस बार गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। अलर्ट, दून समेत 7 जिलों के स्कूलों में छुट्टी। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 8 जिलों में 2 दिनों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। चेतावनी के मद्देनजर 7 जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक 23 और 24 को दून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत व उधमसिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। रेड अलर्ट को देखते हुए देहरादून जिले में कक्षा 12वीं तक सभी सरकारी, अशासकीय और निजी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में बुधवार को अवकाश घोषित किया गया है। पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल जिले में भी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश संबंधित डीएम ने जारी किए हैं। पुरोला मामले में डीएफओ के निलंबन का फैसला। तो टोंस वन प्रभाग के पुरोला में अवैध कटान मामले में आखिरकार सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में लापरवाही के आरोप में डीएफओ टोंस सुबोध काला के निलंबन की फाइल पर मुख्यमंत्री धामी ने अनुमोदन दे दिया है। बुधवार को उनके निलंबन आदेश होंगे। रक्षा जासूसी में कनाडाई व्यापारी को गिरफ्तार किया। सरकार सस्ते प्याज की बिक्री करेगी तो प्याज उत्पादन से जुड़े किसानों को फसल की सही कीमत देने के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज 2410 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदने का फैसला लिया है। जो बाइडन G20 सम्मेलन में भाग लेने भारत आएंगे। देहरादून से दिल्ली की महिला करोड़ों की ठगी में गिरफ्तार। तो एसटीएफ ने 36.25 करोड़ की ठगी में 2 साल से फरार चिटफंड कंपनी की महिला निदेशक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। महिला पर 4 जिलों में 61.5 हज़ार का इनाम घोषित था। दुधवा में 1 दशक बाद दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली दिखी। तो दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अलावा फरीदाबाद के अरावली वन क्षेत्र में 1 दशक बाद दुर्लभ प्रजाति की दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट को देखा गया। 6 सितंबर से हो सकता है विधानसभा का मानसून सत्र। तो उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 सितंबर से हो सकता है। प्रदेश सरकार ने 24 अगस्त को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा सत्र आहूत करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मार्च में बजट सत्र हुआ था। इसके बाद अभी तक विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया गया। आपदा प्रभावितों को ब्याज मुक्त ऋण देगी सरकार। तो आपदा में प्रदेश के जिन लोगों का घर बार, रोजी रोटी छिन गई है, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ब्याज मुक्त ऋण देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राज्य के आपदा प्रभावितों के लिए शीघ्र नई योजना लाने का ऐलान किया है। सनी देओल का राजनीति से मोहभंग नहीं, लड़ेंगे चुनाव। गढ़वाल विश्वविद्यालय समेत 45 बीएड कॉलेजों में मानक अधूरे, एक की मान्यता खत्म। तो उत्तराखंड के गढ़वाल विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय समेत 45 बीएड कॉलेजों को मानक अधूरे होने के चलते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं नैनीताल जिले के एक बीएड कॉलेज को अगले सत्र की मान्यता समाप्त कर दी है।
सिफारिश के बावजूद 27 मामलों में भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई नहीं हुई। आपदा प्रभावितों के पुनर्वास व अनाथ बच्चों की शिक्षा को योजना शीघ्र। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से लौटते ही राज्य में अतिवृष्टि से हुई क्षति की जानकारी ली। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। तो रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के रूप में उपहार दिया है। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके अंतर्गत महिला समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के विपणन के लिए बृहद स्तर पर बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। धारचूला का जवान बाइक समेत खाई में गिरा मौत। तो काठगोदाम थाना क्षेत्र के गुलाब घाटी के पास बीते सोमवार की रात हुए हादसे में सीआरपीएफ के जवान की मौत हो गई। सीएम धामी आज बागेश्वर आएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को जिले में रहेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र सिंह परसवान ने बताया कि सीएम धामी दोपहर करीब 12 बजे यहां मंडल सेरा स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। चंपावत समेत 7 जिलों में स्कूल आज बंद रहेंगे। करोड़ों रुपए की चोरी में प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार। तो दिल्ली से प्रॉपर्टी बेचकर दून में आकर बसी महिला के घर में से करोड़ों रुपए की चोरी हो गई। चोरी में पुलिस ने महिला को प्रॉपर्टी दिखा रहे एक प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार किया है। वारदात में शामिल उसका एक साथी फरार है। आरोपी से 2.60 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं। बरामद रकम कोर्ट के आदेश पर महिला को रिलीज की जाएगी। देहरादून में जल भराव। दून बिहार में मकानों के गिरने का खतरा। तो शहर के विभिन्न इलाकों में सोमवार देर रात से लेकर मंगलवार सुबह तक तेज बारिश हुई। कई इलाकों में जल भराव होने लगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट समेत कई विकास योजनाओं का काम ठप रहा। डालनवाला मोहनी रोड पर ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल रहा। पंचायतों के विकास का पैसा खर्च न करने पर मंत्री नाराज हुए। डोईवाला में किसानों कांग्रेसियों पर केस दर्ज किया गया। दूसरी की जगह परीक्षा देने पहुंचा युवक पकड़ा। तो कुआंवाला में एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने की कोशिश कर रहे एक युवक को चेकिंग स्टाफ ने पकड़ लिया। युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कोतवाली पुलिस के मुताबिक कुआंवाला स्थित एक स्कूल में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से EPFO की परीक्षा कराई जा रही थी। डेंगू एक दिन में 8,000 जगह मिला लार्वा। तो देहरादून में एक दिन में 8,000 जगहों पर लार्वा मिला, जिसे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नष्ट कर दिया। भूस्खलन। चंबा में खाली कराए घर मरने वालों की संख्या 5 हुई। तो चंबा थाने के पास पहाड़ी से हुए भारी भूस्खलन के बाद खतरे की जद में आए भवनों को खाली करा दिया गया है। वहीं हादसे में मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। मलबा हटाने के दौरान एक और शव बरामद हुआ। वहीं डीएम ने हाई टेंशन लाइन को सुरक्षा की दृष्टि से शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे रहा बाधित। तो मंगलवार को गंगोत्री हाईवे सुबह 9 बजे कुंजापुरी के पास बाधित हो गया। हाईवे पर 5 घंटे बाद यातायात सामान्य हो पाया। ऋषिकेश चंबा हाईवे पर सोमवार रात को बारिश के कारण बगड़धार प्लास्टा भद्रकाली में भारी चट्टानी मलबा आ गया, जबकि बद्रीनाथ हाईवे पर 1.5 घंटे यातायात बाधित होने से लोग परेशान रहे। हाईवे पर सुबह 9 बजे ट्रैफिक हो गया। करीब 1.5 घंटे बाद टोता घाटी के पास मलबा हटाने पर यातायात सामान्य हुआ। केदारनाथ में पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ। कोटद्वार गदेरे में फंसे 15 स्कूली बच्चों को निकाला। तो कोटद्वार और आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में मंगलवार सुबह से हुई बारिश से आम जन की परेशानियों को बढ़ा दिया है। इस कारण नदी नालों में जलस्तर बढ़ गया और पानी सड़कों पर बहने लगा। सड़क पर पानी के कारण लोगों को आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। अपहरण में गैंगरेप की धाराएं बढ़ाई। तो महिला के अपहरण मामले में एक नया मोड़ आया। पुलिस ने महिला की मेडिकल जांच कराने के बाद अदालत में बयान दर्ज कराया। महिला ने सामूहिक दुराचार की बात कही है। NIT के पूर्व निदेशक के खिलाफ जांच शुरू हुआ। कुमाऊं में बारिश से 37 सड़कें बंद हैं।
तीर्थयात्री की यमुना में डूबने से मौत। यमुनोत्री धाम में यात्रा कर लौट रहे एक तीर्थयात्री की यमुना नदी में नहाते समय पैर फिसल गया और नदी में डूब जाने के कारण उसकी मौत हो गई। माँ पिता के भरण पोषण को बेटा हर माह 30,000 देगा। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद प्रचार तेज हुआ। राज्य कर्मचारियों ने मांगी निःशुल्क ओपीडी की सुविधा। गोल्डन कार्ड का विकल्प न देने वाले पेंशनरों को दोबारा शामिल करने की मांग। तो सेवानिवृत्त पेंशनरों ने मांग की है कि गोल्डन कार्ड का विकल्प न देने वालों को दोबारा उसमें शामिल होने का मौका दिया जाए। सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर संगठन का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव से मिला। संगठन ने मांग की कि प्रदेश के जिन पेंशनरों ने जानकारी के अभाव में गोल्डन कार्ड योजना का विकल्प नहीं दिया था, उन्हें दोबारा इस योजना में शामिल होने का अवसर दिया जाए। छात्रवृत्ति घपले के आरोपियों बारे में सूचना से इनकार। तो समाज कल्याण विभाग ने आरटीआई कार्यकर्ता को किया मना। एक अफसर के पास 5 से 8 विभाग, गुणवत्ता कैसे आएगी। आयुर्वेद समय की मांग, सितंबर में होगा आयुर्ज्ञान सम्मेलन। बेरोजगार नर्सों ने की भर्ती प्रक्रिया का परिणाम जारी करने की मांग। तो संविदा बेरोजगार स्टाफ नर्सेस महासंघ ने मांग की है कि उनकी भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए ताकि राज्य के अस्पतालों में चल रही नर्सों की कमी को जल्द पूरा किया जाए। मंगलवार को महासंघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष हरिकृष्ण बिलवाण के नेतृत्व में यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मिला। जेल बंदी रक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि बदली। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जेल बंदी रक्षक भर्ती की परीक्षा अब दिसंबर के बजाय अक्टूबर में कराएगा। आयोग ने इसकी तिथि में परिवर्तन कर दिया है। आयोग के सचिव GS रावत की ओर से जारी सूचना के मुताबिक कारागार विभाग में जेल बंदी रक्षक भर्ती के तहत शारीरिक दस्ता परीक्षा 17 अप्रैल से 25 मई के बीच हुई थी, जिसका परिणाम 10 अगस्त को जारी किया गया। परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से आयोग को जेल बंदी रक्षक लिखित परीक्षा 24 दिसंबर को करानी थी, जिसकी तिथि बदल दी गई है। अब यह परीक्षा 15 अक्टूबर को देहरादून, हल्द्वानी व हरिद्वार के विभिन्न केंद्रों पर होगी, जिसके प्रवेश पत्र 3 अक्टूबर को जारी कर दिए जाएंगे। छात्रों का श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रदर्शन। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिणाम को लेकर के गढ़वाल में कई स्थानों पर छात्र संगठनों ने नारेबाजी की। जोशीमठ में परीक्षा नियंत्रण के खिलाफ नारेबाजी की गई। 2350 पदों पर भर्ती की 3 महीने बाद भी अनुमति नहीं। तो प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के 3645 पद खाली हैं। तो शिक्षा विभाग में प्राथमिक के सहायक अध्यापकों के 2350 पदों पर शासन से भर्ती की 3 महीने बाद भी अनुमति नहीं मिली। यह हाल तब है जबकि स्कूलों में शिक्षकों के पिछले काफ़ी समय से 3645 पद खाली हैं। प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली होने से कई स्कूल एकल शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं, जिससे व्यवस्था लड़खड़ा गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से 8 मई 2023 को विभिन्न जिलों में शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया था, लेकिन शासन की ओर से खाली पदों को भरने का अब तक आदेश जारी नहीं किया गया। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान राज्य की प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले मामले में आए एक आदेश में बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए जारी NCTE के गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को रद्द कर दिया है, इससे राजस्थान राज्य के साथ ही उत्तराखंड राज्य सहित देश के सभी राज्यों के बीएड अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। याचिकाकर्ता प्रियंका रानी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश वर्तमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 2600 पदों पर लागू होगा, वही आदेश 2350 पदों पर भी भर्ती पर भी लागू हो जाएगा। सरकार को कुछ अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक बनने के अंतिम अवसर को देखते हुए शीघ्र ही शिक्षक भर्ती की अनुमति देते हुए वर्तमान नियमावली के अनुसार विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए। भर्ती के लिए NCTE से सरकार को अनुमति लेनी चाहिए। प्रदेश में आपदा से UG में अब ऑफलाइन दाखिले तिथि बढ़ी। तो उच्च शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश, 26 अगस्त तक ले सकते हैं दाखिला। जुलाई अगस्त में होने वाली परीक्षाओं की विज्ञप्ति भी नहीं हुई जारी। तो राज्य लोक सेवा आयोग के कैलेंडर के हिसाब से 2 माह में होनी थी कई परीक्षाएं। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को अपने कैलेंडर के हिसाब से जिन भर्तियों की परीक्षाएं जुलाई अगस्त माह में करानी थी, उनकी अभी तक विज्ञप्ति भी जारी नहीं हुई। वहीं पुरानी चल रही भर्तियों में भी कोई न कोई अड़ंगा लगने से हजारों अभ्यर्थी परेशान है। राज्य
में अगस्त 2021 में पीसीएस की विज्ञप्ति निकली थी। 2 साल बाद अभी तक पीसीएस मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी न होने पर अभ्यर्थी परेशान है। उनका कहना है कि मुख्य परीक्षा का परिणाम आने में इतना वक्त लग रहा है तो इंटरव्यू व फिर अंतिम परिणाम आने में कितना वक्त लगेगा। इसी प्रकार कई भर्तियों में दिव्यांग आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। अब न्यायालय के आदेश के आधार पर ही आगे का रुख तैयार होगा। आयोग ने भर्तियों को समय से पूरा करने के लिए एक कैलेंडर जारी किया था। इसके तहत पीसीएस प्री परीक्षा का आयोजन 2 जुलाई, लोअर पीसीएस व सफाई निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक भर्ती की परीक्षा 23 जुलाई को, जेई भर्ती 13 अगस्त और अन्वेषक कम संगठक व सहायक सांख्यिकीय पदाधिकारी की परीक्षा 20 अगस्त को प्रस्तावित की गई थी, लेकिन अभी तक ये भर्तियां निकल ही नहीं पाई। आयोग का जवाब 15 अक्टूबर तक कई भर्तियां। तो आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बातचीत में कहा कि भर्तियों के प्रस्तावों का अध्ययन कर उनकी खामियां दूर की जा रही हैं। पीसीएस मुख्य परीक्षा की कॉपियों की जांच चल रही है। बताया समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जेई भर्ती सहित कई भर्तियों के विज्ञापन 15 अक्टूबर तक जारी किए जाएंगे। कहा कि अभ्यर्थी को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। दुर्गम विद्यालयों को मिलेंगे 106 एलटी शिक्षक। तो कुमाऊं मंडल के दुर्गम क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त एलटी शिक्षकों के खाली पदों पर जल्द शिक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी। मंडल में 106 एलटी शिक्षकों को इन दुर्गम विद्यालयों में तैनाती दी जाएगी। हाल ही में अधिक सेवा चयन आयोग की ओर से चयनित शिक्षकों की सूची अपर शिक्षा निदेशक कार्यालय भेजी गई है। इन चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 24 व 26 अगस्त को जीजीआईसी नैनीताल में होनी तय है। इसके अलावा कुमाऊं में बेसिक शिक्षकों के 30% कोटा के अंतर्गत अवशेष करीब 90 पदों पर भी बेसिक शिक्षकों की एलटी में पदोन्नति की तैयारी है। उन्हें सितंबर अंत या अक्टूबर पहले सप्ताह में विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। कुमाऊं मंडल में एलटी के 7,649 पदों में से 1,326 पद रिक्त हैं। दुर्गम के विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होने से पठन पाठन के साथ ही अन्य शैक्षिक क्रियाकलाप प्रभावित हो रहे हैं। एक 1,728 विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं। तो शौचालय के मामले में प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बदतर जर्जर हो चुके भवनों में नहीं पेयजल की व्यवस्था। विश्वविद्यालय ने परिणाम नहीं किया घोषित, हजारों छात्र प्रवेश से वंचित। तो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अभियान एक शिक्षा एक परीक्षा एक दाखिला को हृदय सुमन विश्वविद्यालय की सुस्ती पलीता लगा रही है। डिग्री कॉलेजों में अब 26 तक होंगे प्रवेश। तो प्रदेश में राजकीय विश्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय एवं निजी डिग्री कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 अगस्त कर दी गई है। सीयूईटी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एमपीजी कॉलेज गेट पर तालाबंदी की। एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय को दून विश्वविद्यालय से करार हुआ। सितंबर में होगी ईवीएच की फर्स्ट लेवल जांच। गणित शिक्षक की तैनाती की मांग। माध्यमिक विद्यालय चौसाला में पिछले 2 वर्षों से गणित के अध्यापक का पद रिक्त है। बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावकों ने प्रदर्शन कर रोष जताया। अभिभावकों का कहना है कि कई बार उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के समक्ष गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने अविलंब गणित के शिक्षक की तैनाती की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द शिक्षक की तैनाती नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। शिक्षकों की प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग। तो जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष पवन सैनी ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग की कि जनपद में शिक्षकों की लंबित प्रतीक्षा सूची को जारी किया जाए ताकि जिले में विद्यालयों को समुचित शिक्षक उपलब्ध हो सकें और शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सके। जेल बंदी रक्षक परीक्षा की तिथि बदली। व्यंग लिखने वाले शिक्षक को चेतावनी दी गई। डाइट डीएलएड को सीधी नियुक्ति मिले। तो सरकारी डाइटों से डीएलएड कर रहे प्रशिक्षुओं ने शिक्षक भर्ती में उन्हें प्राथमिकता देने की मांग की है। कहा कि बीटीसी की तर्ज पर उनका विभागीय सेवा से सीधा समायोजन किया जाए। सीयूईटी के विरोध में किया बुद्धि शुद्धि हवन। तो प्रवेश नहीं मिलने से नाराज छात्र डीएवी पीजी कॉलेज में जुटे। छात्र बोले कॉलेज में सीयूईटी से दाखिला मिलेगा पता ही नहीं था।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो BEL में अभ्यर्थी करें आवेदन, तो 63 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 5 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। RPSC में निकली भर्ती, तो 12 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए अभ्यर्थी 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। UP PSC में नौकरी का अवसर, तो 2240 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय पर B.Ed सत्र लेट करने का आरोप, तो एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट ने आरोप लगाया कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधिकारियों की हठ धर्मिता की वजह से इस साल भी B.Ed का सत्र लेट होगा। DAV-PG कॉलेज में B.Ed के पंजीकरण शुरू, तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध DAV-PG कॉलेज में B.Ed के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। इसके लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इग्नू ने शुरू किए 2 नए कार्यक्रम। जानलेवा हमले के मामले में 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रजिस्ट्री घपले में वकील के मुंशी समेत 2 को गिरफ्तार किया गया। रिंग रोड पर खनन विभाग की टीम से मारपीट, कंपनी मालिक पर मुकदमा दर्ज किया। सहायक लेखाकार परीक्षा के प्रवेश पत्र अपलोड, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक लेखाकार परीक्षा के अंतर्गत 28 अगस्त को होने वाली हिंदी टंगड़ परीक्षा के प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए हैं। सफाई निरीक्षक के पदों पर 28 तक करें आवेदन। ऑनलाइन पर्चों में सुस्ती पर दून कॉर्पोरेशन को नोटिस भेजा गया। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लाइव प्रसारण के लिए खास इंतजाम किए गए, तो राज्य के 66 सरकारी आवासीय स्कूलों में होगा लाइव प्रसारण। दिल्ली की टीम ने दून में लिया सफाई व्यवस्था का जायजा। दून में कार के लाइसेंस पर चला रहे ई-रिक्शा छात्रवृत्ति के लिए वेरिफिकेशन 25 तक होगा। गोल्डन कार्ड की खामी व्हाट्सएप पर दर्ज हो। नड्डा 27 अगस्त को हरिद्वार आएंगे। भर्ती घोटाले के खिलाफ अभियान चलाएगी कांग्रेस, तो भर्ती घोटालों के खिलाफ कांग्रेस अभियान शुरू करेगी। बेरोजगार महासंघ के धरने को समर्थन देते हुए उपनेता सदन भुवन कापड़ी ने सरकार पर युवाओं के हितों से खिलवाड़ का आरोप लगाया। लाइनों की मरम्मत, शहर से गांव तक पानी का संकट, तो हल्द्वानी से खबर है। रामनगर में आकाशीय बिजली गिरने से आफत, बाघ के लिए लगाए पिंजरे में फंसा गुलदार। रामनगर BDC बैठक में आई 41 शिकायतें, 3 दिन में सूची उपलब्ध कराएं। उत्तराखंड में चाइनीज ट्री कटरों पर लगेगा प्रतिबंध। वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने में सुस्ती पर राज्य सरकार नाराज हुई। लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों को दून में दी श्रद्धांजलि। रोडवेज में 162 ड्राइवर कंडक्टरों की भर्ती, तो रोडवेज में 162 ड्राइवर और कंडक्टरों की भर्ती होगी। यह भर्ती आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कराई जाएगी। एजेंसी के चयन के लिए निविदा की प्रक्रिया चल रही है। रोडवेज में सीधी भर्ती पर 2016 से रोक है। हर साल कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, लेकिन रोक के कारण उनकी जगह नई नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। रजिस्ट्री घपले के वकील के मुंशी समेत 2 धरे गए। चंद्रयान लैंडिंग, स्कूलों के बच्चे देखेंगे चंद्रयान को चांद पर उतरते। केंद्रीय विद्यालय के 29 शिक्षकों का तबादला, तो रानीखेत से खबर है। केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में 29 शिक्षकों और गैर शिक्षकों के लिए एक स्थानांतरण से परेशानी खड़ी हो गई है। शिक्षकों के अभाव में बच्चों की छुट्टी करनी पड़ रही है। ताड़ीखेत के 7 स्कूल अब तक बेहाल, छात्र परेशान हैं। GGIC तिराहे से बेस जाएगी सिटी बस। अल्मोड़ा में बारिश ने फिर बढ़ाई दिक्कतें। गरुड़ के कुलाऊ में करंट लगने से ग्रामीण की मौत हो गई। बागेश्वर में गिरदा की याद में पौधे रोपे गए। कवि गिरदा को गीतों से दी श्रद्धांजलि। अल्ट्रासाउंड के लिए मारामारी, दिक्कत बरकरार है। मृत बच्चे को दिया जन्म, बाद में मां की भी मौत। तो अल्मोड़ा से खबर है। धौला देवी में गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई, जबकि रेफर प्रसूता की जान भी नहीं बच पाई। बताया जा रहा है कि प्रसूता को समय से एम्बुलेंस नहीं मिली, इससे उसे समय रहते हायर सेंटर नहीं पहुंचाया जा सका। बच्चे और मां की मौत से परिजनों और ग्रामीणों में कोहराम मच गया है। वाहन टकराने पर भिड़े चालक आवाजाही रोकी, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। ग्रामीणों को धमका रहा था युवक, पुलिस ने सिखाया सबक, तो लमगड़ा से खबर आई है। बारिश का रेड अलर्ट, 24 घंटे होगी गंगा के जलस्तर की निगरानी। बारिश से शहर में जल भराव, 5 डिग्री गिरा तापमान। वही खबर लाल डांग से कटाव के चलते मीठी बेरी में 15 परिवारों को अलर्ट किया गया।
हरिद्वार से खबर आई, छात्रों ने विश्वविद्यालय में तालाबंदी को जताया। मांस की दुकानें बाहर करने को चल रहा अनशन समाप्त हुआ। वहीं खबर है, हल्द्वानी से पुरानी कॉलोनी में प्लॉटों की रीसेल पर रेरा न प्राधिकरण। तो जिला विकास प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय ने रेरा से जुड़े सवालों के जवाब दिए। कहा, लोगों को मिलेगी सुविधाएं। स्कूल बंक कर 3 छात्र नैनीताल पहुंचे। वन निगम के 3 अफसरों के खिलाफ तहरीर दी गई। वहीं खबर है, हल्द्वानी से सांप के डसने से बच्चे की मौत हो गई। गुलाब घाटी में बाइक समेत खाई में गिरा जवान, मौत हो गई। जिला अस्पताल से अतिक्रमण हटाएं। तो नैनीताल से खबर आई है, जुलाई से उड़ने वाला जहाज अगस्त में भी नहीं पहुंचा। तो पिथौरागढ़ से जुलाई माह में नियमित विमान सेवा का सरकारी मशीनरी का दावा था। अगस्त के 22 दिन बीत जाने के बाद भी सेवा का कोई पता नहीं चला। चौसाला स्कूल में गणित के शिक्षक के लिए प्रदर्शन। तो अभिभावकों ने कहा, विद्यालय में नहीं है 2 वर्ष से गणित के शिक्षक। पिथौरागढ़ में युक्का ने हवाई सेवा को लेकर प्रदर्शन किया। बीए प्रथम वर्ष में सीट बढ़ाने की मांग की गई। कृमि मुक्ति दिवस पर हुई पेंटिंग प्रतियोगिता। चंपावत में कोषागार कर्मियों का विरोध जारी है। बंगापानी में मजदूरों ने खोला मोर्चा। पथराव के दोषियों को 6 माह की सजा हुई। 10,000 की रिश्वत में सिपाही को सजा हुई। नाबालिग से दुष्कर्म में 2 को 20-20 साल की कैद हुई। एमपीजी कॉलेज मसूरी में सीयूईटी के खिलाफ एबीपी ने तालाबंदी की। महाराष्ट्र के तीर्थयात्री की यमुना में डूबने से मौत हो गई। सुरकंडा रोपवे 28 अगस्त तक बंद रहेगा। ऋषिकेश चंबा हाईवे बगड़धार के पास बाधित मुश्किल में लोग रहे। केदारनाथ में पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त, यात्री परेशान रहे। होमगार्ड भर्ती के फॉर्म आज तक होंगे जमा। तो पौड़ी से खबर है, जिले में महिला होमगार्ड की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया मंगलवार को भी जारी रही। आवेदन प्रक्रिया बुधवार तक जारी रहेगी। युवतियां आवेदन करने के लिए होमगार्ड कार्यालय के बाहर अपने फॉर्म जमा करने पहुंच रही हैं। शोक, चंबा के व्यापारियों ने आधे दिन बंद रखा बाजार। भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 5 हुई। चंबा में 7 प्रभावित परिवार शिफ्ट किए गए। सतीचौड़ गदेरे में फंसे 15 स्कूली बच्चों को निकाला गया। संकट, 1.5 साल से 3 कमरे में रह रहे 40 परिवार। लखवाड़ गांव में पड़ी दरारें, ग्रामीणों में बढ़ी दहशत। स्कूलों में छात्राओं को खिलाई कृमि रोधी दवा। स्नातक प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हुई। तो विकास नगर से खबर आई है, धूमधाम से मनाया जाएगा जागड़ा पर्व। तो कालसी से खबर आई है, मलबे से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं बच्चे। नैनीताल से खबर है, नैनीताल रोड निर्माण पूरा होने से पहले पड़े 500 गड्ढे। एमपीजी में दाखिला पाने के लिए आज आखिरी मौका है। IITI आज से होंगे 6,670 सीटों पर दाखिले। तैयारी, नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव 20 सितंबर से होगा। स्वच्छता के लिए गांव-गांव तक जाएंगे पंचायत। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार, जल्द लागू होगा। तो प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित समिति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। सरकार को मिलने के बाद इसे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड देश का पहला समान नागरिक संहिता वाला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि समान नागरिक संहिता में समुदाय विशेष को कोई नुकसान नहीं होगा। मालन और तेली स्रोत नदियां उफान पर, गदेरे में बही कार। 27 अगस्त को हरिद्वार आ सकते हैं नड्डा। बगड़धार में ऋषिकेश हाईवे का 3 मीटर हिस्सा धंसा। एक साथ टूटी सुपरा झीलें तो ला सकती हैं तबाही। प्रधान बंदी रक्षक समेत 3 पर कार्रवाई की गई। भूस्खलन से प्रभावित झारखंड के भवन 10 से 25 मीटर तक बहे। वकील का मुंशी पीआरडी जवान गिरफ्तार हुआ। सरकार का पुतला फूंकने पर मुकदमा। तो 12 किसान और कांग्रेस नेताओं के अलावा 80 पर कार्रवाई की गई। खनन विभाग की टीम से हुई मारपीट, मोबाइल लूटा केस दर्ज किया गया। जिले के 8,000 जगहों पर मिला डेंगू का लार्वा। एक साथ जली 3 चिताएं, बिलख पड़े लोग। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का जल्द होगा सर्वे। जयसाल गांव में रास्ते, पेयजल लाइनें टूटी, घरों में भरा मलबा। कर्णप्रयाग महाविद्यालय के अधिकांश छात्र छात्राएं फेल। तो एबीपी ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूंका। कीर्ति नगर के 30 स्कूल भवन जर्जर हुए। अब उत्तरकाशी में फूड ग्रेन ATM से ले सकेंगे सस्ता राशन।
निरीक्षण में घटना स्थल पर सड़क मिली संकरी। चमोली में सरकारी भूमि पर 3,495 अतिक्रमण चिन्हित किए गए। अतिक्रमण हटाने के विरोध में घनसाली बाजार रहा बंद। दुर्गापुर में मकानों में आई दरारें। विधायक और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तो देवाल से खबर आई है। स्कूलों में छात्राओं को खिलाई गई एल्बेंडाजोल। वहीं खबर नारायणनगर से भालू के हमले से जुनेर गांव का व्यक्ति घायल हो गया। एरीज में शोध छात्र देखेंगे चंद्रयान की लैंडिंग का सीधा प्रसारण। सीआरपीएफ जवान की गदेरे में मिली लाश। 8.5 लाख का घपला दस्तावेज खंगाल रही है टीम। भारी बारिश की आशंका से आज स्कूलों में अवकाश रहेगा। गेस्ट हाउस में रुके जवान का आया फोन बुलेट से निकला, गदेरे में मिला 100। कुमाऊं के दुर्गम विद्यालयों में मिलेंगे 106 एलटी शिक्षक। प्रसव के दौरान शिशु की मौत, मां ने भी तोड़ा दम। जिले में 3 सड़कें बंद, ग्रामीणों की बढ़ रही है परेशानी। गुलदार के भय से घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। भारी वर्षा के सड़कों पर भरा मलबा, चौक चौराहे लबालब हुए। गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ पदाधिकारियों ने दिया धरना। प्रदेश में आपदा से यूजी में अब ऑफलाइन दाखिले तिथि बढ़ी। वन निगम ने डीएलएम सहित 8 के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। बेलड़ा में बुजुर्ग को गोली मारने वालों के घर में पुलिस ने दबिश दी। 24 घंटे में 60 mm हुई बारिश, शहर में कई सड़कें बनी तालाब। राजा गार्डन कॉलोनी में फिर धमका हाथी। ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 16 पदक जीतकर लौटे खिलाड़ी। देश भर के अपराधियों की पनाहगाह बना हरिद्वार। रैपिड जांच में 50 पॉजिटिव। जिले में बढ़ रहे डेंगू के मरीज। 2 अस्पताल मिलकर एक बनेंगे, पर जाम से कैसे बचेंगे मरीज। बीडी पांडे अस्पताल की भूमि से हटाए अतिक्रमण। हाईकोर्ट ने नैनीताल के जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को दिया आदेश। बारिश में बह गए रेलवे के सुरक्षा कार्य। 4 के निलंबन की सिफारिश, 3 पर होगा केस। कॉर्बेट पार्क में 126 मगरमच्छ, 102 घड़ियाल और 183 ऊदबिलाव। हादसे में जवान की मौत। पिथौरागढ़ जा रहे थे दीपक, गुलाब घाटी के पास गदरे में मिली बुलेट। दुष्कर्म का आरोपी अदालत से बरी हुआ। 4.62 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। जिला पंचायत पहली बार वसूलेगा पार्किंग शुल्क। तो बगवाल मेला, 2 पहिया वाहन से 20 रुपये और 4 पहिया वाहन से 50 रुपये वसूला जाएगा। मुनस्यारी रफ्तार पर बन्नी की पहाड़ियों पर ब्रेक लगा। सड़क खुली, बड़ोली पहुंचा राशन, आज से बटेगा। महिला अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत, मामले की जांच शुरू हुई। हादसे का सबब बने बिजली के झूलते तार, विभाग बेपरवाह है। नैनी सैनी में नियमित विमान सेवा शुरू नहीं होने पर भड़के कांग्रेसी। डिग्री कॉलेज के उच्चीकरण की मांग की गई। शराब की दुकानों में डिजिटल भुगतान की व्यवस्था करें। उद्यान विभाग में कर्मचारी नहीं तो 1 से अधिक पटलों का कार्य देख रहे हैं कार्मिक। अस्पताल में मृत जन्मा बच्चा प्रसूता ने रास्ते में दम तोड़ा। पुण्यतिथि पर जन कवि गिरदा को याद किया गया। दीक्षांत कार्यक्रम में नए प्रवेशार्थियों को दी जानकारी। जिला पंचायत पहली बार वसूलेगी पार्किंग शुल्क। मुनस्यारी रफ्तार पर बनी का पहाड़ी पर ब्रेक। फिर ढेला नदी पर बाढ़ से लोगों में दहशत। तो नदी की जद में आने से शिव मंदिर और कई मकानों को खतरा हुआ। मूसलाधार बारिश से गदरपुर के निचले इलाकों में घुस गया पानी। बारिश से छोड़नी पड़ रही है कक्षा। यहाँ कदम कदम पर गड्ढे हैं, विकास के नाम पर धब्बे हैं। सितारगंज के पालिका अध्यक्ष और सफाई निरीक्षक के खिलाफ SC/ST के तहत केस दर्ज किया गया। खेल विभाग ने जारी किया कि जिले के